Always stay on top with हमेशा टॉपर। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कोट आर। यानी ये जो अपने को फिगर दे रखा है 8.13, इसके अंदर अपने को 10p माइनस कोट आर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने क्या करेंगे, 10p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और कोट आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पर अपने पास पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, क्यू आर की वैल्यू दे रखी, ये पी आर की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर। लेकिन अपने पास क्यू आर की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले अपने क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जैसे अपने बोर्ड एग्जाम में करना है उस प्रकार अपने लिखेंगे गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, तो चलिए अपने शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अपनों ने लिख लिया है गिवन पी क्यू इज इक्वल टू जो है अपने पास वो कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी आर की वैल्यू जो है वो कितनी है अपने पास 13 सेंटीमीटर। क्यू आर जो है अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और जो अपने क्वेश्चन में फाइंड करना है वो है 10p माइनस कोट आर। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अपने यहाँ पे लिखेंगे नाउ यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी आर और पी क्यू की वैल्यू रखेंगे अपने यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे अपने क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर की वैल्यू देखिए कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस पी क्यू की वैल्यू क्या है अपने पास 12। तो 12 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर अपने 13 का स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 144। 160 माइनस 169 में से अपने माइनस करेंगे 144 तो अपने पास आएगा 25। ये जो 25 है ये है अपने पास क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो जब अपने क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अब तो अपने दोनों साइडों में क्या करेंगे अपने अंडर रूट लगा देंगे। तो ये अंडर रूट 25 क्यू आर इज इक्वल टू अपने पास आएगा अंडर रूट 25 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, इसके बाद अपने देखिए क्या फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले 10p माइनस कोट आर के लिए 10p फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर। तो अपने यहाँ लिखेंगे नाउ 10p इज इक्वल टू 10p इज इक्वल टू, तो यहाँ पर एंगल P देखना है अपने को। सबसे पहले एंगल P के जस्ट सामने वाली जो साइड है क्यू आर वो हो जाएगा अपने पास एंगल P के लिए परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अपने फॉर्मूला वही लिख लेते हैं, पहले भी पप्पू को हमने हीरो बनाया। तो ये पहले भी पप्पू को हमने हीरो बनाया, इससे अपने देखें परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी वैल्यू आएगी 10p की वैल्यू। ठीक है, तो 10p के लिए परपेंडिकुलर है अपने पास क्या क्यू आर। तो क्यू आर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, क्यू आर परपेंडिकुलर हो गया तो पी क्यू जो है वो हो जाएगा बेस। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 10p इज इक्वल टू, और क्यू आर की वैल्यू जो अपने ने फाइंड आउट की है अभी अभी 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया अपने पास 5 अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी है अपने पास 12। ठीक है, यहाँ अपने कोट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कोट आर की वैल्यू। कोट आर इज इक्वल टू क्या होगा, अब अपने को एंगल कौन सा देखना है आर एंगल। ठीक है, तो आर एंगल के सामने की जो साइड पी क्यू है वो अब की बार क्या होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्यू आर हो जाएगा बेस। तो यहाँ पर अपने कोट के लिए देखें तो ये होगा 10 का इनवर्स, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है अपने पास क्यू आर अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर पी क्यू। ठीक है, क्योंकि पी क्यू क्या है आपकी बार परपेंडिकुलर। तो क्यू आर की वैल्यू क्या है 5 अपॉन में 12।
तो ये अपने पास कोट आर की वैल्यू आ गई है। यहाँ अपने सेंटीमीटर लगा देते हैं। तो अब अपने फाइंड करते हैं यहाँ पर। सो 10p माइनस कोट आर। सो 10p माइनस कोट आर। 10p और कोट आर की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर अपने। 10p की वैल्यू कितनी है 5/12 माइनस कोट आर की वैल्यू कितनी है 5/12। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास आ जाएगा 0। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। Always stay on top with Hamesha Topper.